हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 प्रत्यूष हिंदी पाठमाला के पाठ 7 जॉर्ज पंचम की नाक के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। मौखिक भाग का पहला प्रश्न है, शाही दौरे के लिए क्या क्या तैयारियां हो रही थी। उत्तर है बच्चों, शाही दौरे के लिए रानी एलिजाबेथ के कपड़ों से लेकर शहर की साज सज्जा तक हर चीज की तैयारियां की जा रही थी। रानी के लिए विशेष सूट तैयार किया गया जिसमें हिंदुस्तानी रेशमी कपड़े का इस्तेमाल हुआ। शहर की सड़कों को साफ किया जा रहा था, इमारतों को सुसज्जित किया जा रहा था और पूरे माहौल को शाही स्तर के अनुरूप संवारा जा रहा था। प्रश्न 2, हिंदुस्तानी अखबारों में इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें चिपकाई जाती थी का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि इंग्लैंड में शाही दौरे से संबंधित जो भी खबरें छपती थी उन्हें हिंदुस्तानी अखबारों में अगले दिन प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता था। यह दर्शाता है कि शाही दौरे को लेकर भारत में भी बहुत उत्साह और दिलचस्पी थी। प्रश्न 3, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। लेखक ने ऐसा क्यों कहा। इसका उत्तर है बच्चों, लेखक यह कहना चाहते हैं कि शाही दौरे की तैयारियां और चर्चाएं इंग्लैंड में हो रही थी, लेकिन उसका प्रभाव और चर्चा भारत में भी उसी उत्साह से हो रही थी। इंग्लैंड की घटनाएं भारत में भी खास महत्व रख रही थी, जैसे शंख बजने की आवाज दूर तक गूंजती है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न 4, किसी बड़े मेहमान के आने पर घर में क्या क्या सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। उत्तर लिखेंगे बच्चों इसका, बड़े मेहमान के आने पर घर में सफाई, सजावट और मरम्मत का काम किया जाता है। घर को सुंदर और व्यवस्थित दिखाने की कोशिश की जाती है, जैसे कि फर्नीचर की धूल साफ करना, दीवारों को सजाना और वातावरण को खास बनाने के लिए विशेष व्यवस्था करना। प्रश्न 5 पे बढ़ते हैं बच्चों, सारी तैयारी के बावजूद दिल्ली में बड़ी मुश्किल क्या सामने आई। उत्तर है बच्चों इसका, सारी तैयारियों के बावजूद दिल्ली में सबसे बड़ी मुश्किल जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब होने की थी। रानी एलिजाबेथ के शाही दौरे से पहले मूर्ति पर नाक लगाना अत्यंत जरूरी था, लेकिन सही पत्थर ढूंढना और नाक बनाना बड़ी चुनौती बन गई, जिससे हुक्काम परेशान हो गए। आगे बढ़ते हैं बच्चों लिखित प्रश्न पे। प्रश्न क है, समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण लोगों की कैसे कैसे खबरें छपती हैं। उत्तर है बच्चों, समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण लोगों की व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन की कई खबरें छपती हैं। इनमें उनके दौरे, खास तैयारियां, वित्तीय खर्च, व्यक्तिगत पसंद नापसंद और कभी कभी उनके परिवार और कर्मचारियों की जानकारी भी शामिल होती है। उदाहरण के लिए रानी एलिजाबेथ के भारत दौरे की खबरों में उनकी पोशाक की कीमत, डिजाइन और रेशमी कपड़े की विशेषताएं प्रकाशित की जाती हैं। इसके अलावा उनके निजी जीवन जैसे जन्मपत्री, पति के कारनामे और यहाँ तक कि उनके पालतू जानवरों के बारे में भी विवरण छपते हैं। प्रश्न ख, दिल्ली की काया में क्या परिवर्तन हुए और क्यों। उत्तर है, दिल्ली की काया में जबरदस्त परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान के दौरे पर
आ रही थीं। शाही मेहमानों के स्वागत के लिए देखते ही देखते दिल्ली का कायापलट कर दिया गया। सड़कें जो खराब स्थिति में थी उनको साफ सुथरा कर दिया गया, पुरानी धूल हटा दी गई और इमारतों को नए सिरे से सजाया गया, मानो उन्होंने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया हो। साथ ही साथ सभी टूटी फूटी चीजों की मरम्मत कराई गई। प्रश्न ग, जॉर्ज पंचम की नाक पहले हटाई क्यों गई थी? इसका उत्तर बच्चों, जॉर्ज पंचम की नाक हटाई जाने के पीछे अलग अलग कारण हो सकता है। नाक हटाने का कारण ब्रिटिश शासन के खिलाफ बढ़ती नाराजगी और स्वतंत्रता की भावना के चलते किसी देशभक्त ने जॉर्ज पंचम की नाक काट दी हो। इसके अतिरिक्त नाक काटने का कारण कोई राजनीतिक लड़ाई या किसी की शरारत भी हो सकती है। प्रश्न घ, नाक का मसला हल करने के लिए उच्च स्तर पर क्या किया गया? उत्तर है बच्चों, नाक का मसला हल करने के लिए उच्च स्तर पर एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें तय हुआ कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर हर हाल में नाक लगानी होगी। इसके बाद मूर्तिकार को नाक बनाने के लिए सही पत्थर ढूंढने का काम सौंपा गया। मूर्तिकार देश भर के पहाड़ों में वैसा पत्थर ढूंढने के लिए निकला। अंततः पता चला कि पत्थर विदेशी था। जब मूर्तिकार पत्थर की खोज में असफल रहा तो उसने एक नया सुझाव दिया कि देश में मौजूद नेताओं की मूर्तियों में से मिलती जुलती नाक उतारकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाया जाए। इस प्रस्ताव पर सहमति बनी और मूर्तिकार देश भर में नेताओं की मूर्तियों का निरीक्षण करने निकला। प्रश्न अंग, अनुचित कार्य होशियारी से किए जाने के पीछे लेखक क्या कहना चाहते हैं? उत्तर है, लेखक अनुचित कार्य को होशियारी से करने के पीछे सत्ता और समाज में व्याप्त पाखंड और नैतिक गिरावट को उजागर करना चाहते हैं। मूर्तिकार के सुझाव पर बिना सोचे समझे सहमति देना और फिर किसी की नाक काटकर मूर्ति पर लगा देना, यह दर्शाता है कि किस तरह सत्ता में बैठे लोग अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, भले ही वह काम नैतिक या उचित न हो। मूर्ति की नाक लगाने के बहाने लेखक सत्ता के खेल, जनता की अनदेखी और वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने पर व्यंग करते हैं। प्रश्न च, मसला हल होने पर उत्सव की खबर क्यों नहीं छपी? उत्तर है बच्चों, मसला हल होने पर उत्सव की खबर इसलिए नहीं छपी क्योंकि नाक किसी जीवित व्यक्ति की थी, जिसे गुप्त रूप से काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाया गया था। यह एक बेहद संवेदनशील और अनुचित कार्य था, जिसे सार्वजनिक करने से विवाद उत्पन्न हो सकता था। इसलिए उस दिन नेताओं ने खुद को सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रखा और अखबारों में भी किसी का चित्र या उद्घाटन समारोह की खबर नहीं छपी, ताकि यह मामला शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न 2 पे निम्नलिखित पाठ्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क है, मूर्तिकार नाक के लिए उपयुक्त पत्थर क्यों नहीं खोज पाया? उत्तर है बच्चों, मूर्तिकार नाक के लिए उपयुक्त पत्थर इसलिए नहीं खोज पाया क्योंकि वह पत्थर विदेशी था और उसने हिंदुस्तान के सभी पहाड़ों और स्थानों पर खोज करने के बाद भी वैसा पत्थर कहीं नहीं पाया। प्रश्न ख, लानत है आपकी अक्ल पर कहकर सभापति क्या समझाना चाहता था?
उत्तर है बच्चों, सभापति यह कहना चाहता था कि जब हमने विदेशों की अन्य चीजें जैसे दिल दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन को अपना लिया है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। यह मूर्तिकार की अयोग्यता पर व्यंग करते हुए उसे फटकार रहा था। प्रश्न ग, पत्थर उपलब्ध न होने पर मूर्तिकार ने क्या हल निकाला। उत्तर है बच्चों, पत्थर उपलब्ध न होने पर मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि देश में नेताओं की कई मूर्तियां हैं और अगर इजाजत दी जाए तो वह किसी नेता की मूर्ति की नाक उतारकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा सकता है। प्रश्न घ, मूर्तिकार अखबार वालों तक अपने काम को क्यों नहीं पहुंचाना चाहता था। उत्तर है बच्चों, मूर्तिकार अखबार वालों तक अपने काम को इसलिए नहीं पहुंचाना चाहता था क्योंकि उसका प्रस्ताव अनुचित था। वह किसी नेता की मूर्ति की नाक काटने की बात कर रहा था जो अगर सार्वजनिक हो जाती तो उसे और अधिकारियों को आलोचना का सामना करना पड़ता। अगला है प्रश्न 3, निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क है, करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गईं, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। तो बच्चों इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। इस पंक्ति का तात्पर्य यह है कि शाही दौरे की तैयारियों के दौरान शहर में स्वाभाविक रूप से बदलाव देखने को मिला। बिना किसी स्पष्ट निर्देश या संवाद के सड़कों को सुधारा गया, धूल हटाई गई और पुरानी इमारतों को सजाया संवारा गया। इमारतें इस प्रकार सजाई गईं जैसे उन्होंने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया हो। यह सब इतनी सहजता से हुआ कि यह किसी करिश्मे जैसा प्रतीत हुआ, मानो शहर खुद ब खुद इस तैयारी में जुट गया हो। प्रश्न ख, सबकी नाकों का नाप लिया पर जॉर्ज पंचम की नाक से सब नाकें बड़ी निकली। उत्तर है बच्चों, इन पंक्तियों का तात्पर्य यह है कि मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति के लिए देश भर में कई नेताओं और प्रसिद्ध व्यक्तियों की मूर्तियों का नाकों का नापा, लेकिन उन सब की नाकें जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक से बड़ी निकली। इसका सांकेतिक अर्थ यह भी है कि भारतीय नेताओं और महापुरुषों का कद और व्यक्तित्व जॉर्ज पंचम से कहीं अधिक महान था, इसलिए उनकी नाकें जॉर्ज पंचम से बड़ी साबित हुईं। यह एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है जो भारतीय महानायकों की श्रेष्ठता और को दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों चिंतन मनन भाग पे। इसका प्रश्न क्यों है, किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा में हम नाक का ही नाम क्यों लेते हैं, शरीर के किसी और अंग का क्यों नहीं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या सम्मान के संदर्भ में नाक का इस्तेमाल एक पारंपरिक मुहावरा है जो सम्मान, गरिमा और सामाजिक पहचान का प्रतीक माना जाता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से नाक को सम्मान और प्रतिष्ठा से जोड़ने वाले मुहावरे हमारे समाज में प्रचलित रहे हैं, जैसे नाक कट जाना या ऊंची नाक रखना। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नाक का सीधा संबंध चेहरे से है, जो किसी की सार्वजनिक छवि का सबसे प्रमुख हिस्सा होता है। इसी कारण हम नाक को प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं, जबकि शरीर के अन्य अंगों का ऐसा सांस्कृतिक महत्व नहीं है। इसका प्रश्न ख है,
जॉर्ज पंचम की नाक हास्य व्यंग कैसे है? उत्तर है बच्चों, जॉर्ज पंचम की नाक हास्य व्यंग इसलिए है क्योंकि इसमें एक साधारण समस्या मूर्ति की नाक टूटने को अत्यधिक गंभीरता से लिया गया है और उस पर सरकारी तंत्र की मूर्खतापूर्ण प्रतिक्रिया को व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मूर्तिकार द्वारा नाक लगवाने के लिए देश भर की मूर्तियों का नाप लेना और फिर जिंदा नाक लगाने का सुझाव देना व्यंग्यात्मक तरीके से नौकरशाही की अव्यवस्था और असंवेदनशीलता को दर्शाता है। इसके जरिए लेखक ने बड़े मुद्दों को छोड़कर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने वाले तंत्र की आलोचना की है, जिससे स्थिति हास्यास्पद और व्यंग्यपूर्ण बन जाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों इस पाठ के आखिरी भाग पे, पाठ से आगे के प्रश्न उत्तर पर। इसका पहला प्रश्न है, अनुचित काम होशियारी से करने पर क्या उचित हो सकता है? अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, अनुचित काम चाहे कितनी ही होशियारी से किया जाए वह कभी उचित नहीं हो सकता। जब कोई व्यक्ति गलत कार्य को छिपाने या उसे सही ठहराने के लिए होशियारी का सहारा लेता है तो वह नैतिकता और ईमानदारी से भटक जाता है। अनुचित कार्यों का परिणाम कभी ना कभी सामने आता ही है और इससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा, विश्वास और सामाजिक सम्मान प्रभावित होता है। इस प्रकार किसी भी काम में नैतिकता और ईमानदारी का पालन ही उचित माना जाता है, न कि उसे छिपाने की होशियारी। प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, माफी मांगना मुश्किल होता है या माफ करना? अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, मेरे अनुभव से माफ करना या माफी मांगना दोनों ही मुश्किल होते हैं, लेकिन माफी मांगना अधिक कठिन लगता है। जब हम माफी मांगते हैं तो हमें अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ती है, जो हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाती है। यह आत्मसम्मान और भावनाओं पर नियंत्रण की परीक्षा होती है। वहीं माफ करना भी आसान नहीं है, क्योंकि चोट या दुख को भुलाना मुश्किल होता है। लेकिन जब हम माफ करते हैं तो एक आंतरिक शांति और रिश्तों में सुधार की संभावना बनती है। प्रश्न 3। यदि आप परतंत्र भारत में पैदा होते तो देश सेवा कैसे करते? इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि मैं परतंत्र भारत में पैदा होती तो मैं देश सेवा के लिए लोगों को शिक्षा देने और स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को समझाने का प्रयास करती। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों और नेताओं का समर्थन करती, समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग की मदद करने के लिए काम करती और देशभक्ति से संबंधित लेख, कविता और पत्रिका लिखकर लोगों को प्रेरित करती। यहाँ खत्म हुआ बच्चों इस पाठ के प्रश्न उत्तर। आई होप आपको ये प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। टिल देन, गुड बाय and thank you for watching this video. Thank you.